कल रात से नींद नहीं आ रही है सर, क्या क्या टेंशन लगी हुई है। अब तो ये भी आ गया कि 15 तारीख तक सीबीएसई रिजल्ट भी दे देगा। तो बच्चों, न जाने कितने क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि सर प्री बोर्ड के नंबर तो नहीं लग जाएंगे, प्री बोर्ड में तो हम पढ़ते ही नहीं थे। सर पुराने पाप हमारे अब नजर आ रहे हैं हमारी आंखों के सामने, टेंशन लग रही होगी। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज तो बेफिक्र हो जाओ कि जो भी सीबीएसई ने मॉडल लिया है आप बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं गिवन सिनेरियो को देखते हुए एक डिसेंट मॉडल है, जिसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर देता हूं सो दैट आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो दूर हो जाएंगी। एंड फॉर द टाइम बीइंग अगर सीबीएसई कुछ और नई चीजें लेकर आता है, कुछ नया नोटिफिकेशन लेकर आता है, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन हम कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब आपके एग्जाम जो है वो आपको नहीं देने हैं। अब आप टेक्निकली बिल्कुल फ्री हो चुके हो अपने एग्जाम्स देने की प्रक्रियाओं से, और जो आपका एक लटका हुआ सेशन चल रहा था 2019, 20 और न जाने कितने और महीने, वो फाइनली खत्म हो गया। दूसरी चीज, आपका जो रिजल्ट है बच्चों वो 15 जुलाई तक पक्का डेफिनेटली आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके मन में जो आपको लग रही होगी कि ये रिजल्ट हमारा बनेगा कैसे, तो मैं कुछ सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करता हूं जो मुझे सीबीएसई के नोटिफिकेशन से समझ आए। लेट्स स्टार्ट विद केस 1। बच्चों हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अभी तक अपने 3 एग्जाम्स दिए हों, ओनली 3 एग्जाम्स, और उनका चौथा एग्जाम, 5वां, 6ठा, इस तरह के बाकी एग्जाम्स बचे हुए हों। तो होगा क्या कि जो 3 एग्जाम्स आपने ऑलरेडी अपीयर कर लिए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर 1 में मार्क्स आए 95, पेपर 2 में आए 90, पेपर 3 में आए 85 फॉर एग्जाम्पल। तो सीबीएसई क्या करेगा, सीबीएसई आपके 3 चेक्ड जो पेपर्स हुए हैं उनमें बेस्ट 2 पेपर्स पिक करेगा। बेस्ट 2 का मतलब हो गया कि आपके जिस पेपर में आए हैं 95 वो, और जिस पेपर में आए हैं 90 उसे पिक किया जाएगा। उसे पिक करके उसका एवरेज निकाल लिया जाएगा, विच कम्स टू 92.5। तो यानी कि आप ऑन एन एवरेज एक 92.5 वाले बच्चे हो, ये माना जाएगा। तो सीबीएसई ऑटोमेटिकली आपका जो भी पेपर 4 बचा हुआ है और जो भी पेपर 5 बचा हुआ है, उन पेपर्स में आपको 92.5 नंबर अलॉट कर देगा। तो मैं समझता हूं कि ये काफी एक लॉजिकल स्कीम है, क्योंकि बोर्ड्स की तैयारी बच्चा अपनी 100% पोटेंशियल से ही करता है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बोल दो कि सर मैं तो पेपर 4 और पेपर 5 की ही पूरी तैयारी कर रहा था, 1, 2, 3 तो मेरे बेकार हुए थे। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, बट बच्चों इस समय हम कुछ नहीं कर सकते, हालात आपको भी पता है कि क्या है। तो जो भी हमारे सामने हालात हैं उसको देखते हुए हमारे सीबीएसई ने जो पहला केस जो है बच्चों के लिए निकाला, वो इस तरह से निकाला, जो मैं समझता हूं कि काफी हद तक ठीक है। और आपके जो भी बेस्ट 2 मार्क्स होंगे उनका एवरेज लिया जाएगा और आपके रिमेनिंग पेपर्स में वो मार्क्स लगा दिए जाएंगे। हो सकता है आप में से कई बच्चे दूसरे केस में आ रहे हों जिसमें आपने 3 से ज्यादा पेपर अपीयर कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 कर लिए हैं, या जिसका 6th है तो 5 कर लिए हैं, व्हाटएवर। अगर आपने 4 पेपर ऑलरेडी अपीयर कर लिए हैं और आपके उन 4 पेपर्स में सपोज मार्क्स आए हैं 85, 90, 95 और 90 फॉर एग्जाम्पल, तो सीबीएसई आपके 4 अपीयर्ड पेपर्स के जो भी मार्क्स आएंगे उनमें से लेगा बेस्ट 3। अब आपके इस बार बेस्ट 3 पिक किए जाएंगे, और जो डेफिनेटली पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के होंगे, और उन बेस्ट 3 मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। जब उन 3 बेस्ट मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, दैट विल कम अराउंड, लेट्स कैलकुलेट कितना आता है, दैट विल कम 91.6। तो उसको राउंड ऑफ करके 92 बना दिया जाएगा, क्योंकि अपर पे राउंड ऑफ होता है। तो आपका जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट बच गया, बी इट 5th सब्जेक्ट, बी इट 6th सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में आपके ऑटोमेटिकली 92 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, विच इज फेयर इनफ। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपने 4 एग्जाम्स दे चुके हैं, उनके 4 एग्जाम्स का मार्क्स का अलॉटमेंट होगा, उसमें से बेस्ट 3 को पिक किया जाएगा, उसका एवरेज बनाया जाएगा, और आपके रिमेनिंग पेपर्स के मार्क्स वो अलॉट कर दिए जाएंगे। हो सकता है इसमें मैं मानता हूं कि कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमारा अगला पेपर इजी था, हम उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते थे, पर बच्चों कुछ नहीं कर सकते। ये आपके लिए एक लेसन है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लाइफ में कुछ भी अगर हमें करना है
तो हमेशा 100% देना चाहिए। ये लेसन मैंने भी सीखा और इनफैक्ट आपने भी सीखा होगा। अगर आपने शुरू में ये सोचा था कि मैं बाद के पेपर में अच्छा करूंगा, पूरे साल आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, शुरू के पेपर में भी नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। हर चीज को, हर काम को 100% देना पड़ेगा। ये सबक हमने भी सीखा, आपने भी सीखा। तो कोई नहीं, जो भी लाइफ है उसको पॉजिटिवली लेना है हमें, धूम छाव चलता रहेगा। तो 4 सब्जेक्ट्स जो आपके नंबर लग चुके हैं उसके बेस्ट 3 के बेसिस के एवरेज पर आपके रिमेनिंग अलॉट हो जाएंगे। और जो खुशकिस्मत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके सारे ही पेपर हो चुके हैं, तो उनको तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, दिल्ली के कुछ बच्चों के लिए कुछ जगहों पर एक ऑप्शन दिया गया है कि वो चाहें तो बाद में जो पेपर्स उनके ऑटोमेटिकली नंबर लगा दिए गए हैं उनको चॉइस दी जाएगी कि वो पेपर दे सकते हैं, बट मुझे वो फीजिबल नहीं लग रहा। और आप भी अगर उस तरफ सोच रहे हो तो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि आप भी उस तरफ मत सोचो, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका और जो करा है वो आपने बेस्ट करा है। तो उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट आपका बनेगा बच्चों, वो बेस्ट ही बनेगा। बिलीव इन योरसेल्फ, तो वो बेस्ट ही बनेगा। अब अपने आगे की जर्नी का सोचो। अब आपका स्कूल खत्म, अब आपकी एक नई लाइफ शुरू होगी। तो उस नई लाइफ के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।